ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम एक सुंदर वाक्यांश लेकर के आए हैं वेदों से, अथर्ववेद से, और बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम कैसे बोलें। अथर्ववेद के तीसरे कांड के 30वें सूक्त का मंत्र नंबर 2 और 5 के पार्ट्स हैं ये। मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान अन्यो अन्यस्मयी वल्गु वदंत। मेरी समझ से कुछ क्लिष्ट नहीं है। मधुमती मतलब मधुर वाणी, वाचम मतलब वाणी, शांतिवाम शांतिकरण वाणी, वदत बोलना चाहिए। अन्नो अन्यस्मयी मीन्स एक दूसरे से, परस्पर एक दूसरे से, वल्गु वदंती, वल्गु मतलब राइट, वो चार्मिंग वर्ड्स, वो सुंदर शब्द जो हृदय की गहराइयों से निकलते हों, केवल मुंह से नहीं निकलते हों और मुंह से प्रस्फुटित नहीं हो रहे हैं, हृदय की गहराइयों से निकलते हों। सो ऑल टुगेदर मीनिंग इज वी शुड बी स्पीकिंग ऑलवेज स्वीट एंड हनी वर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। हमें अपने हृदय की गहराइयों से हमेशा मधुर, सुंदर और शांतिकरण रही वाणी बोलनी चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन बोलने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम आपको बताएं इसे, क्योंकि ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। हमारा उद्देश्य है बताना कि हमें जानते तो हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम जानते तो हैं लेकिन हम जीवन में उतारते नहीं हैं। हम जब नॉर्मल होते हैं तो हम तो सभी फिलासफर होते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जब सभी आता है बोलने का तो हम कटु वचन बोलने लगते हैं। हम भूल जाते हैं ये सभी चीज़ें और हम वो चीज़ें बोल देते हैं जिसे हमें नहीं बोलना चाहिए। तो जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट टू नो, बट वी मस्ट कल्टिवेट इट एज ए गुड हैबिट इन आवर लाइफ। और इसको कल्टीवेट करना, अपने जीवन का पार्ट बनाना है वास्तव में, कि हम सही जगह पर इसका सदुपयोग कर सकें। तो हमें क्या करना चाहिए यह जानना ब्रीफली बहुत ज़रूरी है। यह हम हर क्लासेस में बताते आ रहे हैं। जब तक हम जीवात्मा को परमात्मा से रहित सानिध्य नहीं करा देते हैं, जिसको वास्तव में योग कहा जाता है। योग कुछ एक्सरसाइज करना केवल नहीं होता है। जब जीवात्मा का परमात्मा से सानिध्य होता है, उसी को असली उपासना कहते हैं। असली उपासना है जब जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में होता है। उपसमीपे यो वासो जीवात्मा परमात्मयो, उपसमीपे यो वासो जीवात्मा परमात्मयो, उपवासो स विज्ञयो। जब जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में बैठता है तो उसको उपवास कहते हैं। कुछ लोग उपवास का मतलब सोचते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे, वो नहीं होता है। परमात्मा का सानिध्य जरूरी है और वो परमात्मा सबसे बड़ा होकर भी हमारे अंदर ही बैठा हुआ रहता है, लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो जब तक हमें परमात्मा की अनुभूति अंदर से नहीं होगी, हम सभी सब्जेक्ट मैटर्स को जानेंगे लेकिन जीवन में उतार नहीं सकते हैं। तो परमात्मा की अनुभूति, तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, हम उस विष्णु के राइट प्रेजेंस को, उनके सानिध्य की अनुभूति को अपने अंदर ही फील कर सकें, उसको अपने जीवन में राइट उतार सकें
अनुभव कर सकें, उसके बाद ही वास्तविकता यह है कि हम राइट ये मधुर वाणी बोलने का राइट एक्चुअल जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो जानते रहेंगे, हम इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपने पहले भी मैंने बताया था, राइट भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, राइट जब हनुमान जी उनसे मिले थे कि न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुष शक्यम एवं विभाषितिम। जिसको ऋग्वेद से वो विनीतता नहीं मिली हुई है, जो यजुर्वेद का धारण नहीं किया हुआ है, जो सामवेद का विदुषी नहीं है, उसका विद्वान नहीं है, वो इतना सुंदर वचन नहीं बोल सकता है। तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे पास बहुत ही अचल संपत्ति है वेदों की। सृष्टि के उद्भव के साथ साथ भगवान हमें ऐसे खजाने दे देते हैं और फिर भी हम उनका उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको अपने जीवन में उतारें, और इसके लिए आपको जो भी क्लासेस हम कराते हैं, जो भी ब्रह्म संध्या के क्लासेस करते हैं, देव यज्ञ के क्लासेस कराए जाते हैं, वेदों की स्टडी के क्लासेस कराए जाते हैं, कृपया इनको ज्वाइन करें, इनको रेगुलर अपने जीवन में उतारें। अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जीवन में वो मधुरता आएगी, वो जीवन में हमारे हृदय की वो सुंदरता आएगी जो बाहर के जगत में भी परिलक्षित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। ओम तत्सत।